लास्ट वीडियो में हमने बबल सॉर्ट के बारे में बात करी थी और आज हम इंसर्शन सॉर्ट पढ़ने वाले। तो हमें एक एरे गिवन होगी 5921 और इसको सॉर्ट अगर करेंगे तो 1259 हो जाएगा। अब काम कैसे करता है इंसर्शन सॉर्ट? तो ये इंसर्शन सॉर्ट कहता है कि ट्राई टू पुट अ एलिमेंट एट राइट पोजीशन इन अ सॉर्टेड एरे। सपोज आपको एक एरे गिवन है जो कि सॉर्टेड है 3 5 12। अब आपको एक नया एलिमेंट मिलता है यहाँ पे और आपको इस एलिमेंट को अपनी सही जगह पे रखना है। ये एलिमेंट सपोज है आपका 6, तो ये 6 की सही पोजीशन होनी चाहिए यहाँ पे। अगर आपको एक एलिमेंट मिलता है सपोज 4, तो 4 की जगह यहाँ होनी चाहिए। अगर आपको मिलता है 2, तो 2 की जगह यहाँ होनी चाहिए। तो आपको एक सॉर्टेड एरे मान लो गिवन है और उसके बाद आपको एक एलिमेंट दिया जाए और इस एलिमेंट को आपको अपनी सही जगह पे रखना हो, तो आप कैसे रखोगे? तो अगर मैं इसे j इंडेक्स मानूं तो मैं एक लूप चला दूं कि जब तक मेरा j की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, और अगर ये मेरा 5 है और ये मेरा 12 है, इसका मतलब ये पोजीशन गलत है और जब पोजीशन गलत होती तो हम कर देते हैं स्वैप। तो इसका मतलब कभी भी अगर एरे ऑफ j मेरा, ये वैल्यू मेरी अगर छोटी है एरे ऑफ j माइनस 1 से, इसका मतलब ये पोजीशन गलत है। हम तुरंत कर देंगे स्वैप, किसको? j को और j माइनस 1 को, और j को घटा देंगे। ठीक है, तो एक आपके पास एक सॉर्टेड एरे थी, आपको एक नया एलिमेंट मिला, नया एलिमेंट आपने अपनी सही जगह पे रख दी, तो ये वाली एरे भी सॉर्टेड हो गई। ना नया वापस से एलिमेंट मिला, आपने इस एलिमेंट को भी पीछे जाके अपनी सही जगह पे रख दी, तो आपको नया एलिमेंट भी सॉर्ट हो गया, पूरी एरे सॉर्ट हो गई आपकी। तो एक अगर हम बाहर वाला लूप चला लें तो ये फॉर आई इन रेंज 1 से लेके n तक चलाएंगे, क्योंकि जीरोथ इंडेक्स के पहले कोई एरे नहीं है, तो पहले से सॉर्ट है। और हर बार हम j की वैल्यू i से इनिशलाइज करते हैं, एक लूप चला लेते हैं कि जब तक मेरा j की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 इसलिए क्योंकि j की वैल्यू जब मेरा 0 पे पहुंचेगा तो j और j माइनस 1 यानी माइनस 1 इंडेक्स पे कुछ वैल्यू नहीं होगी, तो हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, इसलिए ग्रेटर देन 0 रखा है। एंड ये वाली कंडीशन, और अगर ऐसा हो तो हम सिंपली कर देंगे स्वैप, j को घटा देंगे, और घटाने के बाद मेरा पहला वाला लूप आपका इंडेक्स बाय इंडेक्स जा रहा है और दूसरा वाला लूप आपका एक एलिमेंट को अपने पीछे सही जगह पर रख दे रहा है। तो इसका कोड लिख लेते हैं। तो हम कोडिंग निंजास की वेबसाइट पे करने वाले हैं और आपको इसका जो लिंक है वो स्ट्राइवर A to Z की सीट में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें n निकालना है, n की वैल्यू हो जाएगी लेंथ ऑफ एरे, और फॉर i इन रेंज n, j नाम का वेरिएबल लेते हैं, i ले लेते हैं और यहाँ पे 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से लेके n तक। j की वैल्यू i है, वॉइल j की वैल्यू जब तक ग्रेटर देन 0 है और हमें रॉन्ग अरेंजमेंट मिलता जा रहा है, यानी एरे ऑफ j मेरा छोटा है एरे ऑफ j माइनस 1 से, तब तक हम स्वैप करते जाएंगे एरे ऑफ j को एरे ऑफ j माइनस 1 से, कॉमा एरे ऑफ j को हर बार घटाते जाएंगे, और इतना करने पे हमारा जो ये एरे है ये सॉर्ट हो जाएगा। इसको रन कर लेते हैं। सारे टेस्ट केस रन हो चुके हैं, सबमिट कर देते हैं। तो हमारा ये सोल्यूशन एक्सेप्ट हो चुका है। अब इसकी रिकर्सिव अप्रोच देखते हैं। अब रिकर्सिव का मतलब क्या है? दो चीज़ें हमेशा हमें याद है कि पहला तो हमें आर्गुमेंट क्या क्या लेना है। तो हम एक बबल सॉर्ट नाम का अगर फंक्शन बनाते हैं तो यहाँ पे एक एरे लेते हैं और एक इंडेक्स लेते हैं। इंडेक्स बताता है, एरे और इंडेक्स बताता है। अगर मेरा एरे है और इंडेक्स है, एरे की वैल्यू सपोज मेरा एक बड़ी सी एरे है और इंडेक्स की वैल्यू सपोज 5 है, इसका मतलब ये एरे रिटर्न क्या कर रहा है, ये फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है? ये फंक्शन आपका ये रिटर्न कर रहा है कि 5th इंडेक्स तक आपका सब कुछ सॉर्ट हो चुका है। तो मैंने दो चीज़ मानी, पहली कि आर्गुमेंट एरे लेना है, इंडेक्स लेना है, और इस फंक्शन का आउटपुट क्या होगा कि 5th इंडेक्स तक जितनी भी चीज़ें हैं सब सॉर्ट कर देगा। तो अगर मैं इसको रिकर्सिव में चेंज करूँ तो मैंने यहाँ पे बबल फंक्शन बनाया था, आप कोई भी नाम दे सकते हो, इंसर्शन दे सकते हो, और मैं यहाँ पे हेल्पर बनाता हूँ क्योंकि पहले से एक इंसर्शन बना हुआ है। तो हेल्पर फंक्शन में एक एरे आएगा, एक इंडेक्स आएगा। अब देखना, अगर मैं हेल्पर फंक्शन में एरे और इंडेक्स पास करता हूँ तो इंडेक्स से पहले और इंडेक्स मिला के सारी चीज़ों को सॉर्ट कर देता है। तो मैं कहता हूँ कि हेल्पर फंक्शन एक काम करो, तुम एरे से लेके इंडेक्स माइनस 1, यानी अगर मैं 4th इंडेक्स की बात कर रहा हूँ तो एक काम करो, तुम 3rd इंडेक्स तक सब कुछ सॉर्ट कर दो।
और जो फोर्थ इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू है उसको मैं ये वाइल लूप से सॉर्ट कर दूंगा, यानी अपनी सही पोजीशन पे मैं खुद ही रख दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, जे की जगह पे यहाँ पे IND भर देता हूँ। तो ये सिंपल मेरा हेल्पर फंक्शन है। अगर कभी मेरा इंडेक्स की वैल्यू 0 हो जाती है तो सेम चीज़, इंडेक्स वैल्यू 0 हो जाती है, मैं रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास कुछ सॉर्ट करने के लिए बचा नहीं है। इस हेल्पर फंक्शन को यहाँ से कॉल कर लेते हैं, इसको कर देते हैं कमेंट, और हेल्पर फंक्शन को कॉल करते हैं एरे के साथ n-1 इंडेक्स के साथ। इसको रन कर देते हैं। सारे टेस्ट केस रन हो चुके हैं, सबमिट कर देते हैं कोड। तो आप देख सकते हो हमारा कोड पूरी तरीके से सबमिट हो चुका है। तो इस वीडियो में हमने इंसर्शन सॉर्ट की रिकर्सिव और आइटरेटिव अप्रोच देखी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे मर्ज सॉर्ट की और उसके रिकर्सिव अप्रोच देखेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, कुछ कमेंट करना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।